दोस्तों, गज़लों की दुनिया भी बड़ी विचित्र होती है। गज़ल डॉक्टर बशीर बद्र जी की ज़ुबान में अगर कहें तो गज़ल अगर हिंदी के हरफ़ों में अर्थात हिंदी की लिपि में लिखी जाए तो वह हिंदी गज़ल हो जाती है और वही उर्दू के उसमें लिखे जाएँ तो ये उर्दू के गज़ल हो जाते हैं। डॉक्टर बशीर बद्र जी की एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है कल्चर याक्सा समग्र और इसे प्रकाशित किया है वाणी प्रकाशन ने। इसमें इनके समस्त गज़लों का संकलन दिया हुआ है और डॉक्टर बशीर बद्र जी के एक पत्र के साथ इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें इन्होंने गज़ल की ज़ुबान के बारे में 19 जुलाई 1999 को कुछ कहा है। उनकी इस ज़ुबान की बात कहूँ उसके पहले आइए ज़रा उनकी एक गज़ल सुन लेते हैं। चूँकि गज़ल को गा करके ही सुनाना उचित रहता है, पर गाने लायक गला भी होना चाहिए। आइए मैं सिर्फ उसको कविता के रूप में पाठ करके सुनाता हूँ आपको। यूं ही बेबस ना फिरा करो, कोई शाम घर पर भी रहा करो। वह गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। मेरे हाथ भी ना मिलाएगा कोई, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। अगला है कभी हुस्ने पर्दा नशी। पर्दा नशी का मतलब होता है पर्दादार। कभी हुस्ने पर्दा नशी भी हो जरा आशिकाना लिबास में। मैं जो बन संवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो। अगला है नहीं बेहिजाब। बेहिजाब कहते हैं बेशर्म को। नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नज़र का कोई असर न हो। उसे इसी गरीमे शौक से बड़ी देर तक तका करो। थोड़ी सी भूल है, फिर से पढ़ते हैं। नहीं बेहिसाब वो चांद सा कि नज़र का कोई असर न हो। उसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक न तका करो। अगला है ये खिज़ां की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है। ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। इसे इन्होंने लिखा था 1977 में और यह जो पुस्तक है कल्चर याक्सा समग्र, इसके पृष्ठ संख्या 62 में इसका जिक्र है। एक और करते हैं पृष्ठ संख्या 63 की बात। इसमें इन्होंने लिखा है कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबिन से बंधा हुआ। वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। जिसे ले आई है अभी हवा की वो वरक था दिल की किताब का। कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ। कई मील रेत को काट कर कोई मौज फूल खिला गई। कोई पेड़ प्यास से मर रहा है, नदी के पास खड़ा हुआ। वही खत के जिस पे जगह जगह दो महकते होठ के चांद थे, किसी भूले बिसरे से ताक पर रहे गर्द होगा दबा हुआ। मुझे हादसों ने सजा सजा के बहुत हसीन बना दिया। मेरा दिल भी जैसे दुल्हन का हाथ हो मेहंदियों से रचा हुआ। वही शहर है, वही रास्ते, वही घर है, वही लॉन भी, मगर उस दरीचे से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। बहुत ज़बरदस्त रचना है ये। यहाँ जो दरीचे शब्द है उसका अर्थ होता है खिड़की। फिर से यह पंक्ति पढ़ता हूँ। मगर उस दरीचे से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। मेरे साथ जुगनू है हम सफ़र, मगर इस शरर, शरर चिंगारी को कहते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। मेरे साथ जुगनू है हम सफ़र, मगर इस शरर की बिसात क्या। ये चिराग कोई चिराग है, न जला हुआ न बुझा हुआ। बहुत सुंदर रचनाएं हैं इस पुस्तक में और अगर समय मिले तो इस पुस्तक के कुछ पन्ने ज़रूर पढ़िएगा। इसके संपादक हैं बसंत प्रताप सिंह जी और इसकी मूल्य है 399 रुपये।
आप इसे वाणी प्रकाशन से मंगा करके पढ़ सकते हैं। इसी पुस्तक की पंक्तियों की शुरुआत में मैंने कहा बशीर वद्र जी ने जो गज़ल की ज़ुबान के बारे में लिखा है, आइए अब वह सुनते हैं। तो छापा है वाणी प्रकाशन ने। सबसे पहले 19 जुलाई 1999 को डॉक्टर बशीर वद्र जी ने जो लिखा है गज़ल के बारे में, गज़ल की ज़ुबान के बारे में। किताबी हिंदी और किताबी उर्दू तो अलग अलग तहरीरें हैं, लेकिन गज़ल सिर्फ एक ज़ुबान में लिखी जाती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बोलचाल की ज़बान यही है। गज़ल हिंदी लिपि में लिखी जाए तो हिंदी गज़ल और उर्दू रस्मुल ख़त में उर्दू गज़ल। गज़ल सिर्फ गज़ल है जो दोनों मुल्कों की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान भी है। तनकीद की ज़बान गज़ल की ज़बान से अलग होती है, इसलिए जब उर्दू गज़ल की तनकीदी और तहज़ीबी की फ़िक्री गुफ्तगू होगी तो हमें तनकीदी ज़बान का सहारा लेना पड़ेगा। इस इल्मी, फ़िक्री और तनकीदी ज़बान को गज़ल की सादा और बोली जाने वाली ज़बान बनाने का अमल तनकीद में भी गैर फितरी होगा। इल्मी और किताबी ज़बान की अलग अलग ज़रूरतें हैं। दिली जज्बों की ज़बान से अलग फ़िक्री, अदबी और किताबी शख्सियत है। मेरी 1985 की यह तहरीर जो इसी किताब उर्दू में है और जो इस ख़त के साथ ही छप रही है, मेरी गज़ल का मामला मेरा और आपका है, लेकिन उर्दू तनकीदी नम्र अर्थात प्रोज़ कहते हैं नस्र को आप तक पहुंचाने के लिए विजय वाते और वसंत प्रताप सिंह की किताबी हिंदी की मदद की ज़रूरी है। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ये डॉक्टर बशीर वद्र जी ने कहा था। आज के सत्र में मित्रों इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कुछ रचनाओं के साथ। यदि आपको भी लगता है कि किसी पुस्तक की समीक्षा करवानी चाहिए या फिर किसी पुस्तक के बारे में, तो चाहें तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या फिर मुझे पुस्तक का विवरण भेज सकते हैं। उसका पाठ इस मंच से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।